हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवाने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सी कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ, जिसको अप्लाई करके आपकी बहुत सारी मेहनत भी बचने वाली है और उसके साथ साथ टाइम भी बचने वाला है और उसके साथ साथ पैसे भी बचने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो बस सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। मोस्टली जगहों पे सर्दियां स्टार्ट भी हो चुकी हैं। कराची में अभी तक सर्दी नहीं आई है, तो वो तो एक अलग बात है। तो हम जब भी बर्तन वॉश करते हैं या घर के दूसरे काम करते हैं ना, तो हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। तो हम इस तरह के जो ग्लव्स होते हैं ना, उनको यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो कभी कभी वॉशरूम वगैरह वॉश करने के लिए जब ये ग्लव्स यूज करते हैं ना, तो ये बार बार निकल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक रबर बैंड उठाते हैं और जहां पर हमारी कलाई है ना, वहां पर हम रबर बैंड लगा देते हैं इन ग्लव्स के ऊपर। लेकिन फिर भी ग्लव्स होते हैं ना, अच्छी तरह से एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप इस तरह से रबर बैंड को, जिस तरह से हम रिंग पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ग्लव्स के ऊपर लगा देंगे ना, तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप अपना काम भी कर लेंगे और ग्लव्स है ना, वो भी अपनी जगह पे सेट रहेंगे। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा ये टिप पसंद आने वाली है। हम जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो स्पून्स हम जिस भी स्पंज के साथ दूसरे बर्तन साफ करते हैं उसी के साथ वॉश कर देते हैं, तो हमें ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल क्लीन हो गए। लेकिन इस तरह से देखिए, हमारे फोक्स होते हैं या तो स्पून्स में एक ऐसी छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं जहाँ पर कभी कभी मैल या डस्ट भी जमा हो जाती है ना। रेगुलर सफाई करते रहते हैं फिर भी, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि किसी भी कप या ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके अंदर डिश वॉश लिक्विड डालें, या तो फिर आप कोई भी सोप यूज़ करते हैं ना, वो डाल के और इस तरह से आप अपनी कटलरी को क्लीन करेंगे ना, तो बहुत आसानी के साथ क्लीनिंग हो जाएगी। और इस तरह से जब आप सफाई मंथ में एक बार करेंगे ना, तो भी आपकी कटलरी बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी और उसके साथ साथ शाइनिंग भी करेगी। बस इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए आप इनको वॉश करें और फिर आप है ना नॉर्मल टैप वाटर से इसको क्लीन करें। तो बस इस तरह से आपकी कटलरी है ना बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी और आपको सेटिस्फिकेशन भी हो जाएगी कि मैंने अपनी कटलरी और अपने बर्तन बहुत अच्छी तरह से वॉश किए हैं। तो अक्सर इस तरह से होता है कि कभी हमारा बर्तन धोने का मूड नहीं होता, या हमारा कभी हाथ कट हो जाता है, या सर्दी की वजह से हम अवॉइड करते हैं कि बर्तन हमें कम से कम धोने हो। लेकिन ये तो ऐसा काम है ना जो हम बगैर किए रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो मैं एक टिप छोटी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आप चाहें ना तो कभी इसको अडॉप्ट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक क्लिंग शीट ले लेनी है, और क्लिंग शीट तो हर घर में मौजूद होती है, बिल्कुल साफ सुथरी सी ये होती है। और जिस भी प्लेट में आपको खाना सर्व करना है या खाना रखना है ना, तो उस प्लेट में आप क्लिंग शीट इस तरह से लगाएं। अब आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, केचप या तो कोई भी खाना वगैरह, जैसे फ्रूट्स या थोड़ा बहुत जो भी खाना हम खाते हैं ना, वो आप इसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्लिंग शीट उतार देनी है वापस से, और इस तरह से आपकी जो प्लेट है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। तो बस बेस्ट आइडिया है, कभी इस तरह से कोई सिचुएशन हो जाती है ना, तो इस आइडिया को आप अप्लाई करके अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। छोटा सा एक DIY हम बनाने वाले हैं। उसके लिए ये जो घी के डब्बे होते हैं ना, तो वो मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर एक शीट भी आती है, इसको मैं संभाल के रख लूँगी। और उसके बाद ये जो डब्बा है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर दूँगी। तो इसके साथ बहुत सारे DIYs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सब के सब आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। ये जो डब्बा होता है ना, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की थिन सी लेयर होती है, तो ये वाटर प्रूफ हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत अगर पानी वगैरह लगता है ना, तो भी ये डब्बा बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इस तरह का इसका कार्डबोर्ड होता है। तो सबसे पहले तो मैंने मार्किंग कर ली थी, लाइन्स लगा दी। लाइन्स लगाने के बाद इसको मैंने कट कर दिया। तो आज ना मैं इसके ऊपर कोई भी शीट वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो घर पे ही चीज़ें मौजूद होंगी ना, उसके साथ हम इसको बना के रेडी करेंगे। तो इसके ऊपर का जो पीस था ना, उसको मैंने इसकी साइज़ का कट कर लिया। उसके बाद पानी का हल्का सा स्प्रे करके एक लेयर इसकी उतार दी है, ताकि ये जो अच्छा सा डिज़ाइन है ना हमारे पास आ जाए। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप किसी भी कार्डबोर्ड की जो ऊपर की लेयर है ना, उसको उतार सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको भी उतार दिया है, और इसको उतारने के बाद ग्लू गन के साथ इस पूरे डब्बे के ऊपर इसको मैंने लगा दिया है। तो बस इसको स्टिक करने के बाद अगर आप चाहें ना तो इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा काम करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक कपड़ा लिया है, कॉटन का है, और इसकी जो एक साइड है ना उसके ऊपर पीको किया हुआ है, तो मैं इसको फोल्ड नहीं करने वाली हूँ।
तो डब्बे की जो ऊपर की साइड है ना, वहाँ पर आप देखें कार्डबोर्ड पूरा नहीं आया था, तो उसी को मुझे कवर करना था। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया है, और ताकि अच्छी तरह से ये कवर भी हो जाए, इसका और लुक है ना वो भी अच्छा हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने इसको कर दिया है कवर। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था ना उसको मैंने कट करके निकाल दिया, और इसकी जो साइड थी ना उसको भी मैंने ग्लू गन के साथ ज्वाइन करके, और इस तरह से इसको अंदर की तरफ में यूज करने वाले हैं। अब इसकी जो बेस है ना उसी की साइज का एक कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया है, और उसको मैं रैप कर दूंगी इसी कपड़े के पीस के साथ। और इस तरह से रैप करने के बाद हम इसको इसके अंदर रख देंगे, ताकि इसको एक मजबूती भी मिल जाए और इसको एक अच्छा सा लुक भी मिल जाए। और अब ना मुझे इसके ऊपर हैंडल्स लगाने थे, तो जो पेन होती है ना उसका बाहर का जो बॉडी होती है ना वही मैंने ले ली थी, और उसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था इस तरह से, ठीक है ना। तो इन दोनों को कट करने के बाद एक छोटी सी मैंने रोप ली, जो मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में, उन्हीं का थोड़ा सा पीस मैंने लिया था, और इस तरह से मैंने इन दोनों पीसेस में गुजार लिया है, ताकि मेरे पास से हैंडल्स रेडी हो जाएं। और इसका लुक है ना बहुत अच्छा आ रहा था जब मैंने इस तरह से हैंडल्स बनाए ना। तो आपके पास कोई भी पेन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस तरह की थी तो मैंने इसी को यूज़ किया है। दोनों साइड्स पे मैंने हैंडल्स लगा दिए। हैंडल्स लगाने के बाद एक मेरे पास ब्लैक कलर की लेस पड़ी हुई थी, अगर वाइट होती ना तो और अच्छा हो जाता। ब्लू तो पड़ी हुई थी लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी ना, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। जो ब्लैक कलर की थी ना उसी को मैंने यूज़ किया है इसके ऊपर की तरफ, और इसकी जो बेस है ना वहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ इस तरह से लेस को ग्लू गन के साथ स्टिक कर लिया। और स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब कोई कह ही नहीं सकेगा कि इसको हमने बेकार पड़े हुए एक डब्बे के साथ रेडी किया है। जहाँ पर भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी का जो टेबल है ना बच्चों का, वहाँ पर भी आप इसमें बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, किसी भी कॉर्नर में जब आप इसको रखेंगे ना तो रखा हुआ ही बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। तो इस तरह से आप चाहे ना तो हैंडल्स के साथ इसको उठा सकते हैं। हैंडल्स भी बहुत अच्छी तरह से लगे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगा के इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। तो आप इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा और मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको कैसी लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे एक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले हैक की तरफ, और उसमें हमें चाहिए होगी एक फूल गोभी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ फूल गोभी का एक पूरा फूल, और उसके साथ साथ जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी ना वो एक पॉली बैग चाहिए होगा, और एक चाहिए होगी किलिंग शीट। उससे पहले इसका जो मोटा सा स्टेम है ना इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी, क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है। अब इसको मैं शीट के साथ रैप कर दूंगी अच्छी तरह से, और उसके बाद एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अपनी सेफ्टी के लिए एक पॉली बैग में डाल दिया था। तो बस पॉली बैग को बंद कर देंगे, चाहे तो रबर बैंड के साथ बंद करें या तो फिर आप इस पर नोट लगा सकते हैं। अब जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना इसी तरह से आप थोड़ी सी देर के लिए काउंटर टॉप पे पटकेंगे ना। तो मुझे तो पहले लगा कि ये जो वायरल है क्या ना बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा ना तो ये जो वायरल है क्या ना बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा था। यहाँ पर आप देखें गोभी के छोटे छोटे जो भी फूल थे ना बिल्कुल अलग हो चुके थे, और इस तरह से जो स्टेम है ना मोटा वो बिल्कुल अलग हो चुका था। तो इसको जब भी आप ट्राई करें ना पहले गोभी को वॉश करके अच्छी तरह से उसके बाद ट्राई कीजिएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक पार्सल रिसीव हुआ था दराज की तरफ से। तो आजकल जो 11/11 सेल लगी हुई है ना उसी में ही मैंने इसको ऑर्डर किया था, और यहाँ पर देखें इसकी जो पैकेजिंग है ना वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मेरा जो बेटा है ना वो कह रहा था कि मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, तो बस इसने अनबॉक्सिंग कर ली है। और उसके बाद इसमें जो आया था ना वो था एक मसाला रेक, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा है। तो जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी ना तो मुझे इसकी जो डिलीवरी है ना वो भी टाइम पे मिल गई थी, और इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। और इसकी जो प्राइस है ना वो सुन के तो आप हैरान ही होने वाले हैं, क्योंकि इतनी प्राइस में अगर आप टॉफ़ी भी अच्छी किस्म की लेने जाए ना वो भी आपको नहीं मिलने वाली। तो बस ये थी, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, और जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसी ही है इसकी क्वालिटी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस थी ना वो थी 11 रुपये। जी हाँ, 11 रुपये में ये मुझे मिली थी, और इसका स्क्रीनशॉट है ना वो भी आपको मैं दे दूंगी यहाँ पर स्क्रीन पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे ना वो इसकी DC थी, लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी ना वो थी 11 रुपये। तो मुझे ये 11 रुपये में ही मिली है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए ना तो आप ले सकते हैं। इसकी लिंक है ना वो मैं दे दूंगी।
हो सकता है आपको मिल जाए, तो लिंक से आप लेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे तो जो भी चीज़ की मैं लिंक देती हूँ ना, वहाँ पर अगर आप ऑर्डर करेंगे ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये सेल पे है ना तो इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी इसकी प्राइस बहुत कम है तो आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।